Hello everyone, this is CA Vikas Singh. Today we will discuss Section 44A of Income Tax Act. Section 44A जो है वो बात करता है किसके बारे में, मेंटेनेंस ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट्स के बारे में, कि हमारा बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करना एडवोकेट है, डॉक्टर है, इंजीनियर है, आर्किटेक्चरल प्रोफेशनल है, अकाउंटेंसी में बिजनेस है, इंगेज है, टेक्निकल कंसल्टेंसी देता है, इंटीरियर डेकोरेशन का काम करता है, या कोई any other profession as may be notified by the CBDT in the official gazette, या कोई भी ऐसा प्रोफेशन जो CBDT अपने ऑफिशियल गजट में इसको पब्लिश करा हो, वो क्या होगा, उनको बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करना जरूरी होगा। वो कब, अब लिमिटेशन आगे दिया है कि वो कब अमाउंट कितने अमाउंट पे वो मेंटेन करना जरूरी है। इसको एक बार समझते हैं क्या कि सेक्शन 44 सबसेक्शन 1 प्रोवाइड्स दैट द एवरी पर्सन कैरिंग ऑन द लीगल मीन्स एडवोकेट आ जाएंगे, यहाँ पे मेडिकल डॉक्टर आ जाएंगे, इंजीनियरिंग, आर्किटेक्चरल प्रोफेशन, अकाउंटेंसी, टेक्निकल कंसल्टेंसी, इंटीरियर डेकोरेशन, और जैसा मैंने बात करा एनी अदर प्रोफेशन एज में बी नोटिफाइड बाय द CBDT इन ऑफिशियल गजट। CBDT अभी ने क्या करा है कि 3 प्रोफेशन को इन्होंने यहाँ पे नोटिफाई करा है कि ऑफिशियल गजट में 3 प्रोफेशन है, जिसमें के ऑथोराइज रिप्रेजेंटेटिव पहला आता है। ऑफिशियल गजट में उन्होंने 3 प्रोफेशन को नोटिफाई करा है, जो क्या होगा, वो जो जिनको बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करना जरूरी है। कब? टू द एक्सटेंड ऑफ सर्टन अमाउंट, जब उनको मिल जाए या लगता है उन्हें मिलना है उनके प्रोफेशन से, तो उनको जरूरी है। पहला क्या है, ऑथोराइज रिप्रेजेंटेटिव, दूसरा है प्रोफेशन ऑफ फिल्म आर्टिस्ट, तीसरा है कंपनी सेक्रेटरी, और चौथा है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी प्रोफेशनल्स। ऑथोराइज रिप्रेजेंटेटिव मतलब कोई भी आदमी या व्यक्ति वो क्या करता है, किसी दूसरे के बदले कहाँ अपियर होता है, किसी अथॉरिटी में अपियर होता है, जिसमें उसको क्या होता है, जिसका अगर अब मैं बात करूँ इनकम टैक्स में एसएससी खुद नहीं जाता, क्या करता है, किसी एडवोकेट को भेजता है या तो सीए को भेजता है। उसके लिए जो एडवोकेट या जो भी सीए अपियर होगा उस एसएससी के बिहाफ पे ऑन और बिफोर द असेसिंग ऑफिसर या कोई दूसरे अथॉरिटी में, उसको क्या देना होता है, पावर ऑफ अटॉर्नी देना होता है या वकालतनामा देना होता है। इसको बोलते हैं ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव। फिल्म आर्टिस्ट में आ जाएंगे एक्टर, कैमरामैन, डायरेक्टर, म्यूजिक डायरेक्टर, आर्ट डायरेक्टर, डांस डायरेक्टर, एडिटर, सिंगर, स्टोरी राइटर, स्क्रीन प्ले राइटर, डायलॉग राइटर, टेक्स्ट डिजाइनर एक्सेट्रा, जो फिल्म प्रोफेशन से जुड़े हुए हैं वो सारे फिल्म आर्टिस्ट में आते हैं। ये तो कंपनी सेक्रेटरी CS हो गया, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी प्रोफेशनल जो IT से बिलोंग करते हैं। इन्होंने 4 प्रोफेशन को क्या करा है, नोटिफाई करा है। किस पर्पज़ के लिए? फॉर मेंटेनेंस ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट्स। बुक्स ऑफ अकाउंट्स कब मेंटेन होगा, जब उनको उनका जो प्रोफेशनल रिसीट है उनको तो सर्टन अमाउंट से अगर अधिक रिसीव होता है तो उसको बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करना जरूरी है। बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन क्यों करना जरूरी है कि these professional must statutorily maintain such books of accounts and other documents as may be enable the assessing officer to compute his total income in accordance with the provision of Income Tax Act। हमारा इनकम टैक्स में क्या होता है कि हम डिक्लेयर क्या करते हैं, इनकम को खुद डिक्लेयर करते हैं कि इनकम कितना दिखाना है। डिक्लेरेशन हमें खुद करना है कि हमारा इनकम इतना है, रिटर्न फाइल करते हैं। कोई स्टैट्यूटरी बाइंडिंग नहीं है, कुछ टाइम पे कोई इसको वेरीफाई करे, चेक करे कि हमारा इनकम सही है या गलत है, कोई इसको वेरीफाई नहीं करता। रिटर्न फाइल करने के बाद क्या होता है, वो प्रोसेस होगा 140 सेक्शन, किस सेक्शन प्रोसेस होता है, सेक्शन 143 सब सेक्शन 1 में। प्रोसेस होने के बाद जब डिपार्टमेंट वालों को लगता है कि हमने या तो अपना इनकम कम दिखाया है या हमने दिखाया ही नहीं है या तो हमने लॉस अधिक क्लेम करा है, तो हमारे केस वो सिलेक्ट कहाँ करते हैं, स्क्रूटनी में, असेसमेंट में। तो स्क्रूटनी में जब केस हमारा सेलेक्ट करेंगे तो उसके बाद होता है क्या है, उनको केस सेलेक्ट करने के बाद वो हमसे बहुत सारे डॉक्यूमेंट मांगते हैं। अब इस जो असेसमेंट प्रोसीडिंग में इसकी बात करेंगे हम, जब हम असेसमेंट प्रोसीडिंग में बात पढ़ेंगे तो उसको डिस्कस करेंगे आगे से डिटेल में इसको।
जब हमारा कैसे स्कूटनी सिलेक्ट हो जाता है तो असेसिंग ऑफिसर जो क्या होता है हमें नोटिस इशू करेगा और बोलेगा अपना प्रॉफिट लॉस अकाउंट दीजिए, बैलेंस शीट दीजिए, या अदर जो डॉक्यूमेंट्स है लेजर अकाउंट दीजिए, या उसको जो रिक्वायरमेंट होगा वो मांगेंगे, जस्टिफिकेशन मांगेगी, हमने जो क्लेम करा है, जो खर्चे का क्लेम किया है, हम क्लेम किया है, और जस्ट उसको जस्टिफाई करना होता है कि हमारे बिजनेस से रिलेटेड है, क्यों है। तो इस टाइप का सिचुएशन होता है। तो इसी असेसमेंट प्रोसीडिंग को कंप्लीट करने के लिए क्या बोलता है यहाँ पर, उसको हमें बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करना जरूरी है। इसको दोबारा पढ़ते हैं तो दीज प्रोफेशनल्स must essentially maintain such books of accounts and other documents as may enable the assessing officer to compute his total income according to the provision of section 140 income tax act 1961। तो जो हम बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करेंगे, जो बिल और वाउचर्स हम रखेंगे, उसको क्या करेगा वो असेसिंग ऑफिसर को इनेबल करेगा कि वो हमारा जो करेक्ट इनकम को कंप्यूट कर सके और जिसमें हम टैक्स दे सकें। यहाँ बोला हमें प्रेस्क्राइब बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करना है। तो प्रेस्क्राइब बुक्स ऑफ अकाउंट क्या है या कोई डॉक्यूमेंट क्या है। अब इसके लिए सीबीडीटी सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस ऑथराइज है कि हमें क्या बुक करना है या नहीं करना है। सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस क्या होता है, सीबीडीटी फाइनेंस मिनिस्ट्री के नीचे आती है। सीबीडीटी क्या आती है, इससे ऊपर कौन होता है, फाइनेंस मिनिस्ट्री होती है। फाइनेंस मिनिस्ट्री होती है सीबीडीटी के ऊपर। सीबीडीटी किसके अंडर काम करती है, फाइनेंस मिनिस्ट्री के अंडर काम करती है। तो सीबीडीटी को यहाँ पर ऑथराइज किया गया है कि एसएससी को क्या बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करना है, नहीं करना है। तो इसके लिए एक रूल और मेंटेन करना है, किस फॉर्म में रखना है, उसमें जो डिटेल रखेंगे उसमें कंटेंट क्या होना चाहिए, और बुक्स को हमें कहाँ रखना है, जो हमने अपने अकाउंट्स को मेंटेन करा है कहाँ रखा है। इसके लिए कौन प्रेस्क्राइब है, ऑथराइज है, सीबीडीटी को तय करना है कि फॉर्म क्या होगा, किस पर्सन को रखना है, बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करने हैं, बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन या अदर डॉक्यूमेंट को मेंटेन करने के लिए हम उसमें कंटेंट क्या होगा, जिसमें इन्वेंट्री भी इंक्लूडेड होगा, और उसको कहाँ रखा जाना है ये कौन तय करेगा, सीबीडीटी। चलिए आगे समझते हैं इसको। द सीबीडीटी हैज बीन ऑथराइज्ड हैविंग ड्यू रिगार्ड टू द नेचर ऑफ द बिजनेस और प्रोफेशन कैरिड ऑन बाय एनी क्लास ऑफ पर्सन to prescribe by rules the books of account and other document including inventory whenever necessary to kept and maintained by the taxpayer, the particulars to be contained therein and the form and the manner in which the place at which they must be kept and maintained। मतलब सीबीडीटी को ऑथराइज किया गया है कि बुक्स ऑफ अकाउंट्स इंक्लूडिंग इन्वेंटरी के बारे में, जैसे मैंने बात करा कि क्या क्या कंटेंट होना चाहिए, क्या नहीं, क्या किस जगह पे, किस फॉर्म में, किस मैनर में हो, किस जगह पे हमें मेंटेन करना है, कौन डिसाइड करेगा, ये सीबीडीटी ये डिसाइड करेगी। इसके लिए सीबीडीटी ने क्या करा है, रूल 6F को फॉर्म करा है। रूल 6F फॉर्म ऑफ इनकम टैक्स रूल्स, इनकम टैक्स रूल्स 1962। यहाँ पे रूल क्या है, रूल 6F है। उसमें रूल 6F में क्या बोलता है, रूल 6F of income tax rules contain the detail regarding relating to the books of accounts and other documents to be maintained by certain professional under section 44AA subsection 1 में। अब प्रिस्क्राइब क्लास ऑफ पर्सन क्या है, वही जैसे मैंने ऊपर बात करा प्रिस्क्राइब के रूल, अब रूल पे आ जाते हैं। प्रिस्क्राइब पर्सन क्या है, जो बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करेंगे प्रोफेशन के लिए। एवरी पर्सन कैरिंग ऑन लीगल, मेडिकल, इंजीनियरिंग, आर्किटेक्चरल प्रोफेशनल, द प्रोफेशन ऑफ अकाउंटेंसी, द टेक्निकल कंसल्टेंसी, इंटीरियर डेकोरेशन, ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव, फिल्म आर्टिस्ट। यहाँ पे हमारा जो सीए वाला प्रोफेशन कहाँ पे कवर होगा, यहाँ पे हमारा कहाँ होगा, प्रोफेशन ऑफ अकाउंटेंसी, यहाँ पे हम कवर कर जाएंगे। Shall keep and maintain the books of accounts and other documents specified in rule
6F सब रूल 2 में लीगल, मेडिकल, इंजीनियरिंग, आर्किटेक्चर प्रोफेशनल, प्रोफेशन ऑफ अकाउंटेंसी, टेक्निकल कंसल्टेंसी, इंटीरियर डेकोरेशन, ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव, फिल्म आर्टिस्ट को बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करना जरूरी है। अब कब करना जरूरी है, जैसा मैंने बोला था एक सर्टन अमाउंट अगर हमें मिलता है तो बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करना जरूरी है। अब यहाँ पे बात क्या करा है कि इफ ग्रोस रिसीट एक्सीड 1,50,000 इन ऑल 3 years इमीडिएटली प्रीसीडिंग प्रीवियस ईयर, हमारा ग्रोस रिसीट कितना है, 1.5 लाख रुपए से अधिक है। कब, 3 सालों में। 3 साल कब, जब हमारा इमीडिएटली प्रीसीडिंग प्रीवियस ईयर, हमारा जिस साल में हम अपना बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन कर रहे हैं। सपोज हमें मेंटेन कब करना है, सपोज हमें लगता है ये फाइनेंशियल ईयर कौन सा चल रहा है, फाइनेंशियल ईयर हमारा कब चल रहा है, फाइनेंशियल ईयर ये हमारा 22-23 चल रहा है, हमारा फाइनेंशियल ईयर 22-23 चल रहा है। इसके पिछले 3 साल में प्रीसीडिंग इमीडिएटली प्रीसीडिंग द प्रीवियस ईयर क्या हो जाएगा, 3 ईयर हमारा 21-22, 20-21, 2019-20, तो 19-20, 20-21 और 21-22 में, इन 3 सालों में मतलब हर एक साल में हमारा क्या होना चाहिए, जो प्रोफेशनल रिसीट होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, 1.5 लाख रुपए होना चाहिए। मतलब 1.5 लाख यहाँ पे, 1.5 लाख यहाँ पे और 1.5 लाख यहाँ पे। मतलब इन 3 सालों में हमारा प्रोफेशनल रिसीट क्या होना चाहिए, 1.5 लाख से अधिक होना चाहिए। 1.5 लाख या 1.5 लाख से अधिक होना चाहिए 3 साल में। कब, जिस साल हम बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करेंगे। तो पैरामीटर कब चेक करेंगे कि जिस साल हम बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करना है उसके इमीडिएटली 3 साल में हम पिछले 3 साल में देखेंगे हमारा ग्रोस रिसीट इन 3 सालों में 1.5 लाख से अधिक हुआ है या नहीं हुआ है। मतलब सेपरेटली 19-20 में 1.5 लाख या 1.5 लाख से अधिक, 20-21 में 1.5 लाख या 1.5 लाख से अधिक, 21-22 में 1.5 लाख या 1.5 लाख से अधिक को हमें चेक करना होगा। अगर हमारा इन तीनों सालों में 1.5 लाख से या 1.5 लाख से अधिक हमने ग्रोस रिसीट कर लिया है तो हमारा क्या होगा, यहाँ बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करना जरूरी है। तो यहाँ पर मैंडेटरी की बात करता है, मैंडेट कंपल्सरी हमको मेंटेन करना ही है। अगर हमारी मर्जी है, ऑप्शनल है, हम करना चाहें 1.5 लाख से नीचे है, हमारा मर्जी है हमें करें या ना करें, ये डिपेंड्स अपॉन कि अब करते हैं या नहीं करते हैं, ऐसे डिपेंड करता है। बट अगर 1.5 लाख से अधिक है तो कंपल्सरी इनको मेंटेन करना जरूरी है 3 साल में। 3 साल में कब, 3 साल में कि ऑल 3 years इमीडिएटली प्रीसीडिंग द प्रीवियस ईयर, तीनों सालों में 1.5 लाख से अधिक होना चाहिए। अगर दूसरा सिचुएशन क्या है, पढ़ा तो हो गया 1.5 लाख से अधिक 3 साल में अगर है तो साढ़े 3 साल में अगर 1.5 लाख से अधिक तो मेंटेन करना जरूरी है। दूसरा सिचुएशन क्या है कि अगर एसएससी को लगता है कि उसे करंट पर अगर कोई नया बिजनेस उन्होंने सेटअप करा है, प्रोफेशन नया सेटअप करा है, तो उस केस में लगता है क्या है कि एसएससी का क्या होगा कि ग्रोस रिसीट जो है, प्रोफेशनल ग्रोस रिसीट क्या हो जाएगा, वो 1.5 लाख से अधिक हो जाएगा। तो उस केस में भी वो क्या कर सकते हैं, बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करना जरूरी है। न्यूली सेटअप बिजनेस के लिए, न्यूली सेटअप प्रोफेशनल के लिए अगर क्या है, अगर ग्रोस रिसीट उनको लगता है लाइकली टू बी, या दो इसको पढ़ते हैं, वेयर द प्रोफेशन हैज बीन न्यूली सेटअप इन द प्रीवियस ईयर, हिज ग्रोस रिसीट आर लाइकली टू एक्सीड ₹1,50,000 इन दैट ईयर। अगर 1.5 लाख से अधिक है न्यूली सेटअप प्रोफेशन के लिए, अगर उनको लगता है कि हमारा 1.5 लाख से अधिक का रिसीट हो जाएगा तो उस साल में उनको क्या करना, मेंटेन करना जरूरी है बुक्स ऑफ अकाउंट्स को। अब रूल क्या बोलता है, 6F2 क्या बोलता है, प्रिस्क्राइब बुक्स ऑफ अकाउंट की बात कर रहा था वहाँ पर। प्रिस्क्राइब बुक्स ऑफ अकाउंट क्या है, कैश बुक। द फॉलोइंग बुक्स ऑफ अकाउंट्स एंड अदर डॉक्यूमेंट्स आर रिक्वायर्ड टू बी मेंटेन। हमें क्या मेंटेन करना है, वो कहाँ बोला है, रूल 6F सब रूल 2 में बोला है कि हमें केस बुक मेंटेन करना जरूरी है। जर्नल जो होता है उसको बुक करना है। अगर हम क्या कर रहे हैं, मर्केंटाइल सिस्टम पे हमारा क्या कर रहे हैं, बुक्स ऑफ अकाउंट को मेंटेन कर रहे हैं। लेजर बुक करना, लेजर मेंटेन करना, हर एक अकाउंट का लेजर मेंटेन अकाउंट करना जरूरी है।
अगर किसी पर्सन ने हमें बिल इशू करा है, अगर हमने किसी पर्सन ने हमें बिल इशू करा है, तो 25 रुपये से अधिक का बिल जो होगा वो हमें मेंटेन करना जरूरी है। कार्बन कॉपी ऑफ द ऑल द बिल एंड रिसीट इशूड बाय, नोट करने वाली बात क्या है, इशूड बाय अ पर्सन, बाय द पर्सन। हमें किसी ने अगर इशू करा है 25 लाख से अधिक का बिल या रिसीट, वो हमें मेंटेन करना जरूरी है। कितने से? 25 रुपये से अधिक का। अगर हमने किसी को इशू करा है, क्या बिल या रिसीट हमने किसी को इशू करा है 50 रुपये से अधिक का, तो उस केस में हमें क्या करना होगा, वो बिल या ओरिजिनल बिल या रिसीट को हमें अपने पास रखना होगा। ओरिजिनल बिल एंड रिसीट इशूड टू द पर्सन, इशूड टू द पर्सन मतलब हमने, एसएससी ने इशू करा है। किसने इशू करा है? एसएससी ने इशू करा है, मतलब हमने इशू करा है। इन रिस्पेक्ट ऑफ द एक्सपेंडिचर इनकर्ड बाय द पर्सन और where such bills and receipts are not issued, payment vouchers prepared and signed by the person। अब बोला कि 50 रुपये, अगर 50 रुपये से अधिक का हमने बिल और रिसीट हमने इशू किया है किसी पर्सन को, तो हमें क्या करना है, बुक्स ऑफ अकाउंट हमें उसकी ओरिजिनल कॉपी या रिसीट की ओरिजिनल कॉपी हमें मेंटेन करना जरूरी है। उसको क्या होगा, साइंड होगा, वाउचर प्रीपेड होगा, साइंड होगा। अगर 50 रुपये से अधिक अमाउंट कम है, 50 रुपये से अगर हमने किसी को इशू करा है बिल 50 रुपये से, पेमेंट किसी को मैंने 50 रुपये से कम पेमेंट करा है, तो उस केस में क्या होगा, हमें बिल्स और रिसीट या वॉचर बनाने की जरूरत नहीं है। हमें क्या होना, कैश बुक, हमें कैश बुक मेंटेन करना पड़ेगा उस केस में, और एडिक्वेट पार्टिकुलर उसमें रखना पड़ेगा। और जो कैश बुक मेंटेन करे उसमें क्या है, प्रिपरेशन एंड साइनिंग ऑफ पेमेंट वॉचर्स इज नॉट रिक्वायर्ड। यहाँ पेमेंट और साइनिंग की जरूरत नहीं है। 50 रुपये से अधिक का, कम का अगर हम भुगतान कर रहे हैं तो कैश बुक मेंटेन करना जरूरी है। कैश बुक एडिक्वेट पार्टिकुलर्स मीन्स किस डेट को हमने पेमेंट करा है, किस पर्सन को करा है, कितना अमाउंट करा है, क्लोजिंग हमारा कैश का इतना है, यह मेंटेन होना चाहिए। एडुकेट में कैश बुक में इतना ही आता है। मतलब 25 रुपये से अधिक का किसी ने हमें बिल इशू करा है तो मेंटेन करना जरूरी है। अगर हमने किसी को 50 रुपये से अधिक का बिल या रिसीट इशू कर दिया है तो हमें क्या करना होगा, उसकी ओरिजिनल कॉपी हमें रखनी होगी, उसका पेमेंट वाउचर बनाना होगा। पेमेंट वाउचर कब बनाना होगा, जब हमने क्या करा है, बिल, अगर बिल हमने इशू नहीं करा है। अगर हमने 50 रुपये से कम का किसी को पेमेंट कर रहा है तो उस केस में क्या होगा कि वाउचर बनाने की जरूरत नहीं है, बट हमें कैश बुक मेंटेन करना है जिसमें एडुकेट इन्फॉर्मेशन हो, जैसे डेट हो, अमाउंट हम किसको पे कर रहे हैं, कितना पे कर रहे हैं, क्लोजिंग कैश कितना है हमारे पास। यहाँ पर मेडिकल प्रोफेशन के लिए इन्होंने एक बात कही है, मेडिकल प्रोफेशन को क्या करना है, जो मेडिकल प्रोफेशन में है, डॉक्टर हैं, उनको क्या करना है, उनको अलग से इंस्ट्रक्शन दिया गया है दो चीज़ों का। यहाँ पर एक क्या करेंगे, यहाँ पे एक फॉर्म C3C मेंटेन करेंगे, और उनको क्या करना है, दूसरा क्या करना है, जो मेडिसिन की इन्वेंट्री है उनको भी मेंटेन करना होगा। तो फॉर्म सी में क्या होता है, फॉर्म सी में मेंटेन क्या करना होता है, पहला तो हो जाएगा फॉर्म सी का जो होता है, इसमें सीरियल नंबर हो जाएगा, डेट हो जाएगा, नेम ऑफ पेशेंट हो जाएगा, नेम ऑफ पेशेंट हो जाएगा, नेचर ऑफ सर्विस रेंडर्ड हो जाएगा, यहाँ पे ऑफ सर्विस रेंडर्ड, वन टू थ्री फोर, पांचवा में क्या आ जाएगा, पांचवा सीरियल नंबर जो है, पांचवा में आ जाएगा फी चार्ज, चौथा में आ जाएगा फी रिसिप्ट, डेट ऑफ फी रिसिप्ट, डेट ऑफ
जो मेडिकल प्रोफेशन में है उनको अलग से क्या कहता है, फॉर्म सी मेंटेन करना होता है। जो 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 फॉर्म प्रेस्क्राइब किसने करा है, सिविलिटी ने करा है। उस फॉर्म में क्या होगा, सीरियल नंबर होगा, डेट होगा, पेशेंट का नेम होगा, व्हाट टाइप ऑफ सर्विसेज रेंडर्ड बाय द मेडिकल प्रोफेशनल्स वो होंगे, फिर फीस कितना डॉक्टर ने चार्ज करा है वो होगा, और डेट ऑफ पेमेंट, डेट ऑफ फी, जिस दिन हमें फी मिला है उसका डेट मेंशन करना जरूरी है। ये पार्टिकुलर्स हो गए फॉर्म C3C के। और उसको इन्वेंट्री का डिटेल, उस मेडिकल प्रोफेशनल को क्या करना है, इन्वेंट्री की डिटेल मेंटेन करनी जरूरी है। अब आते हैं, बात क्या करते हैं, बुक्स का अकाउंट तो मेंटेन करने की बात हो गई, मैंडेटरी का उसकी बात हो गई। अब उसको रखना कहाँ है, इसकी बात करता है। द बुक्स ऑफ अकाउंट शेल बी केप्ट एंड मेंटेन एट द प्लेस वेयर द पर्सन इज कैरिंग ऑन द प्रोफेशन। जहाँ अपना प्रोफेशन कर रहा है उसको बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करना वो जरूरी है। वेयर देयर इज मोर देन वन प्लेस एट द प्रिंसिपल प्लेस ऑफ हिज बिजनेस। अगर जहाँ बिजनेस कर रहा है, प्रोफेशन दे रहा है, सर्विस दे रहा है, उसको वहाँ पे मेंटेन करना जरूरी है। अगर एक से अधिक जगह पे अपना क्या कर रहा है, प्रोफेशनल सर्विस दे रहा है, रेंडर कर रहा है, उसमें क्या होगा, उसको मेन प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस पे अपना बुक्स ऑफ अकाउंट को मेंटेन करना जरूरी है। अब हो सकता है कि कि जितने प्लेस पे एक जगह से, मतलब एक से अधिक जगह पे अगर बिजनेस अपना प्रोफेशन की सर्विस दे रहा है वो, तो वहाँ पर वो क्या कर सकता है, अलग अलग ही हर एक जगह के लिए सेपरेट बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन कर सकता है। तो उसके उसमें क्या बोला है, हाउएवर ही मेंटेन सेपरेट बुक्स ऑफ अकाउंट्स फॉर ईच प्लेस ऑफ हिज प्रोफेशन, सच बुक्स एंड डॉक्यूमेंट में बी केप्ट एंड मेंटेन एट द रिस्पेक्टिव प्लेसेस। अगर एक से अधिक बुक्स ऑफ अकाउंट, एक से अधिक प्रोफेशनल प्लेस है वहाँ पर, सबके लिए सेपरेट बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन कर रहा है, तो हर एक जगह के लिए वो सेपरेट बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करेगा। अब तो बात हो गई हमें किस किस प्रोफेशन को बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करने हैं, उसको नोटराइज कौन करेगा, प्लेस क्या होगा, ठीक है। अब उसमें लिमिटेशन क्या होगा, हमें मैंडेटरी कब है, उसकी बात कर ली हमने। अब हमें कब तक मेंटेन करना है, पीरियड, अब पीरियड की बात करेंगे, हमें किस पीरियड तक मेंटेन करना है। इनकम टैक्स में बात करता है, हमें बुक्स ऑफ अकाउंट्स को और डॉक्यूमेंट को कितने साल तक रखना है, कम से कम 6 साल तक रखना है। The books of accounts and documents shall be kept and maintained for minimum 6 years from the end of the relevant assessment year. हमें कम से कम रिलेवेंट असेसमेंट ईयर से के खत के 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 3-6 साल तक कम से कम बुक्स ऑफ अकाउंट को मेंटेन करना है। ये तो बात कहानी हो गई किसकी, प्रोफेशन की, कि अगर इंडिविजुअल किसमें है, इंगेज है, प्रोफेशनल बिजनेस में। अब दूसरी बात आती है क्या, कि अगर कोई इंडिविजुअल बिजनेस कर रहा है, अगर कोई इंडिविजुअल बिजनेस कर रहा है तो उसे केस में क्या लिमिटेशंस हैं, उसकी बात करते हैं। इन केस ऑफ इंडिविजुअल और एचयूएफ, इंडिविजुअल और एचयूएफ, एन इंडिविजुअल और एचयूएफ कैरिंग ऑन एनी बिजनेस और प्रोफेशन अदर देन नोटिफाइड प्रोफेशन स्पेसिफाइड इन सेक्शन 44AA सबसेक्शन 1, जो हमने ऊपर बात करी, डिस्कस करा मैंने, उसको छोड़ के, कि इस प्रोफेशन को छोड़ के अगर कोई एसएससी क्या करता है, कोई बिजनेस या प्रोफेशन कर रहा है, he must maintain such books of account and other documents as may be enable the assessing officer to compute his total income in accordance with the provision of Income Tax Act in the following circumstances। अगर जिस प्रोफेशन की बात करी हमने, लीगल, अकाउंटेंसी, जो बात करा हमने ऊपर, फिल्म आर्टिस्ट, ये जो हमने बात करा ऊपर, उसके अलावा कोई अगर इंडिविजुअल अचीव क्या करता है, बिजनेस, कोई प्रोफेशन बिजनेस करता है या प्रोफेशन करता है, उनको बुक्स ऑफ अकाउंट कब मेंटेन करना है, अगर उनका क्या है, बिजनेस इनकम या प्रोफेशनल इनकम 2.5 लाख से अधिक है, 2.5 लाख या 2.5 लाख से अधिक है, या उनका रिसीट, उनका जो रिसीट है, प्रोफेशनल रिसीट है, बिजनेस रिसीट है, वो 25 लाख से अधिक है। कब, जिस साल हम बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करने की सोच रहे हैं उसके पिछले 3 साल के 3 साल में, किसी भी साल में, पिछले 3 सालों में किसी भी साल में अगर 25 लाख रुपए से अधिक बुक्स ऑफ अकाउंट्स प्रोफेशनल रिसीट आ रहा है, या हमारा इनकम 2.5 लाख से अधिक हो रहा है,
तो उस केस में हमारा क्या हो जाएगा, बुक्स अकाउंट मेंटेन करना जरूरी हो जाएगा। अब इसको समझते हैं। तो एग्जिस्टिंग बिजनेस और प्रोफेशन, जो एग्जिस्ट बिजनेस कर रहा है, जो हमें एग्जिस्टेंस में है, नया मतलब एग्जिस्टेंस बिजनेस मीन्स नया न्यूली सेटअप बिजनेस और प्रोफेशन नहीं है। तो एग्जिस्टिंग बिजनेस के किस बात क्या होता है, इन केस वेयर द इनकम फ्रॉम एग्जिस्टिंग बिजनेस और प्रोफेशन एक्सीड्स रुपीज 1,02,50,000 और टोटल सेल और टर्नओवर total sale, turnover or gross receipts as the case may be in the business or profession exceeds rupees 25,000 in any one of the 3 year immediately preceding accounting year। वहाँ पे हमने ऊपर बात करी थी, पिछले जो प्रोफेशन वाली बात करी थी वहाँ पर क्या था, 1.5 लाख। अगर एग्जिस्टिंग प्रोफेशन है तो 1.5 लाख रुपए, मतलब तीनों पिछले 3 सालों में 1.5 लाख या 1.5 लाख से अधिक होना चाहिए। यहाँ पर बात क्या कर रहा है, किसी भी साल में, मैं यहाँ बात करूँ अब मैं यहाँ बात करूँ, फाइनेंशियल ईयर चल रहा है अपना, इतना चल रहा है 22-23, अब उससे पीछे कितना आ जाएगा, 21-22, 20-21, 19-20, किसी भी साल में मान लो एक साल में 19 लाख का ग्रोस रिसीट है, या 1,80,000 का हो गया इनकम है हमारा, मान लो यहाँ 25 ग्रोस रिसीट 25 लाख से ऊपर का है, सपोज यहाँ पर ग्रोस रिसीट कितना है 12 लाख का है। तो किसी भी साल में अगर तीनों सालों में अगर किसी भी साल में अगर हमारा क्या है इनकम 2.5 लाख से अधिक है, या ग्रोस रिसीट या प्रोफेशनल रिसीट हम या टर्नओवर हमारा 25 लाख से ऊपर है, तो हमें बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करना जरूरी है। मतलब ये हम जो क्राइटेरिया हम 3 साल वाला देखेंगे, जिस साल हमें क्या करना है, इन एनी वन ऑफ द 3 year इमीडिएटली प्रेसिडिंग द अकाउंटिंग ईयर। सपोज मैं इसकी बात कर रहा हूँ 22-23 की, तो उसके पिछले 3 साल में चेक करेंगे तो 3 साल हमारा कहाँ से स्टार्ट होगा, 3 साल हमारा स्टार्ट होगा फाइनेंशियल ईयर 2019-20 से। उसी तरह न्यूली सेटअप के लिए क्या है, न्यूली सेटअप कोई बिजनेस है तो हमें लगता है कि अगर जिस साल सेटअप हुआ है उस साल हमारा ग्रोस इनकम क्या हो जाएगा, ग्रोस इनकम हमारा 2.5 लाख से अधिक हो जाएगा, या हमारा टर्न ओवर क्या हो जाएगा 25 लाख से अधिक होगा, तो हमें अपना बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करना जरूरी है। इसको एक बार पढ़ते हैं, इसको समझते हैं। इन केस वेयर द बिजनेस और प्रोफेशन इन न्यूली सेटअप इन एनी प्रीवियस ईयर, इफ हिज इनकम और प्रोफेशन इनकम फ्रॉम बिजनेस और प्रोफेशन इज लाइकली टू एक्सीड रुपीज 2,50,000 or his total sale turnover gross is the case may be in profession or in the business or profession are likely to exceed rupees कितना है 25 लाख ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर। अगर नया न्यूली सेटअप बिजनेस है तो हमें क्या लगता है कि 25 लाख या 2.5 लाख से हमारा अधिक कर जाएगा इनकम, या ग्रोस हमारा या टर्नओवर या सेल हमारा 25 लाख से अधिक हो जाएगा, तो उस साल बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करना जरूरी है। 21-22 में असेसमेंट ईयर 22-23 हो जाएगा इसका। आई होप ये आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अगर वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। थैंक यू।